प्रधानमंत्री पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मैंने आपको दिखाया संसद मार्ग से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पैदल रास्ते आएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन सड़क के दोनों तरफ किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता इंतजार में है कि वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाले। ये जो एक पूरी एक्सरसाइज है, इसको इस तरह भी समझे हमारे दर्शक कि प्रधानमंत्री सड़क देता है, किस तरह ऊर्जा महसूस करता है। हमने कितने कार्यकर्ताओं से बात की जिन्होंने कहा देखिए प्रधानमंत्री सड़क पर हमारे लिए उतर रहे हैं, अगर वो यहाँ पैदल चलकर जाते हैं तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है और हम उनके हाथ और मजबूत करेंगे। हम किस तरह जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करेंगे, ये कार्यकर्ताओं का संदेश है। और इसी के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे तय करेंगे और फिर पहुंचेंगे कार्यकारिणी की इस बैठक में। प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना, मैं फिर बता रही हूं कि किसी भी समय वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, उससे पहले बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो एक तरह से अपने अपने क्षेत्र में योद्धा हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पैदल चलकर, जो कहा जा रहा है कि इस रास्ते से एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। मैंने फिर कहा कि कार्यकारिणी संगठन स्तर पर एक कार्यकारिणी की बैठक एक अहम बैठक होती है, हर बार होती है, लेकिन 2023 के मद्देनजर, 2023 के चुनावों के मद्देनजर, 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये अहम कार्यकारिणी है। और इसीलिए जैसे कि भूमिकाएं इसमें तय की जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो रोड शो है, इस रोड शो में शामिल हो गए हैं और यहां से कार्यकारिणी की बैठक में भी जाएंगे। रोड शो जब खत्म होगा, देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री तमाम लोगों का, देखिए 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मेगा रोड शो और दिल्ली में पीएम मोदी का ये रोड शो है, पटेल चौक से एनडीएमसी से। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत चंद मिनटों के भीतर आप इस सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाएंगे और सीधे एनडीएमसी सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपको बताएं तमाम जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री के रोड शो की दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ पर अलग अलग राज्यों के वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वो चारों तरफ मोदी मोदी के नारे इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी सेंटर तक गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसके साथ ही तमाम जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं, वो सीधे तौर पर इसीलिए लगाई गई है, दर्शाने के लिए लगाई गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण किया गया उसकी बात करें, राम मंदिर निर्माण को लेकर अग्रिम भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई। इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पर बढ़ रहा है और इसके साथ ही लोगों का जोश जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से गाड़ी में खड़े हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का दोनों तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एनडीएमसी के इस कन्वेंशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मीडिया इस कन्वेंशन सेंटर में एनडीएमसी के पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक होगी। उससे पहले बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री का इंतजार है, लेकिन प्रधानमंत्री पहले जनता के बीच से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें, लोगों के बीच लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों को धन्यवाद देते हुए। एक जो एलईडी स्क्रीन्स दोनों तरफ लगे हुए हैं, उनमें बार बार एक संदेश जो चल रहा है वो गुजरात की बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का एक पूरा फीचर चल रहा है। यानी आज का जो ये पूरा भव्य कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री को गुजरात की जीत का श्रेय देते हुए ये भी बताने की कोशिश कि जिस तरह से गुजरात फतेह किया और एक तरह की स्वीप रही, उसी तरह का 2024 में भी होगा। 2023 में
ये 9 राज्यों के चुनाव में भी करना चाह रही है बीजेपी, और उसी के लिए ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच दिल्ली की सड़क पर चलते हुए आगे, और देखिए गाड़ी में सवार है, प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री अब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जनता के बीच से और उन कार्यकर्ताओं के लिए खासकर जो कि दिन रात बीजेपी को जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। जब गुजरात की जीत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि हर एक कार्यकर्ता हमारा चैंपियन है, और वही चैंपियंस आज ऐसा लग रहा है कि सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यही कार्यकर्ता उनकी ताकत है, और आने वाले समय में 2023 और 2024 की राह को किस तरह से बीजेपी के लिए अगर प्रशस्त करना है तो यही कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। और इसीलिए ये जो इस वक्त आप सड़क पर एक संवाद देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, उसे मजबूती दी है, उसके लिए धन्यवाद। वहीं कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस पार्टी को बल दिया है, इसको दम दिया है और इसे आगे ले गए हैं। ये दोनों तरफ से एक तरह का एक अभिवादन कार्यक्रम आप इसे समझिए। और प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री अब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किसी भी समय पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर जनता को कि उनके बीच है। जब हमने कई कार्यकर्ताओं से जब बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यूं ही खुद को प्रधान सेवक नहीं कहते हैं, प्रधान सेवक यानी जनता के बीच और जनता के लिए, और यही कार्य उन्होंने किए हैं। जितनी भी योजनाएं बीजेपी लाई है, जितने भी कार्य बीजेपी ने किए हैं वो जनता के लिए हैं। ये कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक कार्यकर्ता बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए आतुर है, जनता तक वो संदेश देने के लिए आतुर है। और ये कार्यकर्ताओं से बात करते हुए भी नजर आता है। प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचते हैं तो ये संदेश भी कि 2023 में अगर बीजेपी उन 9 राज्यों में जहां पर जीत की बात कर रही है वो जीत हासिल कर पाएगी तो आप ही की बदौलत जीत हासिल कर पाएगी, और आप ही की कर्मठता की बदौलत ये जीत हासिल हो पाएगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री का एक काफिला मैं अब देख पा रही हूँ, प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए उनका जो पूरा सिक्योरिटी का काफिला है उसे हम देख पा रहे हैं। अब वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, यहाँ पर पूरा रास्ता जो मैं देख पा रही हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है, बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है, और लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए। और एक जो बड़ी बात बार बार कार्यकर्ता कहते हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के नहीं बल्कि एक वैश्विक स्तर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई है, और वो वैश्विक छवि बीजेपी को आने वाले चुनावों में भी फायदा देगी और एक तरह से पार्टी के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त भी करेगी, क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने अपनी छवि देश ही में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत की है। उनका लोहा, चाहे वो कोविड के समय हो जिस तरह से काम किया गया, चाहे वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया हो, उन सब अलग अलग पटल पर कैसे प्रधानमंत्री की एक छवि बड़े वैश्विक नेता के रूप में उभरी है, और उसी छवि को बीजेपी जाहिर रूप से भुनाना चाहती है 2023 के चुनावों में भी और 2024 में भी। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे मिले जिन्होंने कहा वैकेंसी नहीं है 2024 में, भले ही विपक्ष चेहरे पर मंथन करता रहे लेकिन वो सिर्फ मंथन तक थम जाएंगे, मंथन तक रह जाएंगे, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी के आगे कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। ये बार बार कार्यकर्ताओं ने कहा। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकती हूँ गाड़ी में खड़े हुए, गाड़ी में सवार, हाथ दिखाते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ठीक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के ठीक बाहर है और मैं उन्हें देख पा रही हूँ। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में जो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री का ये अभिवादन जो दिल्ली की जनता और खासकर उनके अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि 2023 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये जैसे देखिए प्रधानमंत्री का यह काफिला निकल चुका है। 1 किलोमीटर का यह सफर है कन्वेंशन सेंटर, जहां ये मीटिंग होगी, जो कार्य समिति की बैठक होनी है। और देखिए प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसा अक्सर वो अपने रोड शो में नजर आते हैं, गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का ये
रोड शो है तो और सड़क के दोनों तरफ खचाखच भीड़ पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग यहां इंतजार कर रहे थे। जिनको भी पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, वो वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री अपने कारकेड के साथ गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में खड़े होकर कैसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तमाम लोगों का, क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले। इसके अलावा देखिए 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। मंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। जैसा कि सभी को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब यहाँ इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे और सभी देखिए स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है। ढोल नगाड़े जो अभी तक थोड़ी सी धीमे सुर में बज रहे थे, वो उनकी अब थाप काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि अब आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सभी की हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, उनका प्रवेश हो चुका है और दोनों ही तरफ बिगुल लिए हुए लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।